Hello everyone, welcome to Roots IAS Academy. So in last video we had talked about longitudinal division of Himalayas. ठीक है, हमने क्या किया था? हमने देखा था कि तीन पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयाज की. ठीक है, शुरू होता है कहाँ से? ग्रेटर हिमालयाज, फिर आ गया आपका लेसर हिमालयाज जिसको मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं, एंड ये आपका हो गया आउटर हिमालयाज मतलब शिवालिक. और इसके एकदम ऊपर सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयाज था, एंड हिमालयाज को ही नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं? पूर्वांचल. ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने वाले हैं हिमालयाज का. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हिमालयाज कहाँ कहाँ फैले हुए हैं. देखो ये कवर कर रहा है दो यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ये हो गया आपका. ठीक है, फिर 11 स्टेट्स, जितने भी ऊपर के स्टेट्स है ना, इंक्लूडिंग ये आपका आ गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दिस इज अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, फिर ये हो गया आपका नागालैंड, दिस इज मणिपुर, ये आपका मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, दिस इज मेघालय, ये छोटा सा वेस्ट बंगाल भी है जिसको दार्जिलिंग दार्जिलिंग कहते हैं यहाँ पे एरिया. एंड ये आपका 12th क्या? दिस इज योर असम. ठीक है, असम का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ब्रह्मपुत्र इज फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन. तो ये क्या करती है, एल्यूवियम डिपॉजिट्स किया है इसने, तो ये आपका प्लेन के अंदर आया. लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें क्या है, हिमालयाज का है. ठीक है, देखने को मिलता है. तो आइए एक डिवीजन देखते हैं कि ये कैसे डिमार्केट किया गया है. लॉन्गिट्यूडनली जो डिवीजन है वो रिवर के बेसिस पे डिमार्केट किया गया है. आप देख सकते हो सबसे पहले है स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब हिमालयाज. ठीक है, सो पंजाब हिमालयाज किन दो रिवर्स के बीच है? इंडस एंड सतलज. ओके, फिर आपका आया कुमाऊं हिमालयाज. कुमाऊं है सतलज एंड काली के बीच. ठीक है, फिर काली टू तीस्ता, दिस इज योर नेपाल हिमालयाज, एंड तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र असम हिमालयाज. ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये आपका सबसे नैरो कौन सा है? नैरोएस्ट है कुमाऊं, नैरोएस्ट. ओके, और ब्रॉडेस्ट कौन सा है आपका? नेपाल वाला ब्रॉडेस्ट. ठीक है, ब्रॉडेस्ट. तो देखो आगे चलते हैं. अब क्या है, एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी ने भी इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस एंड दूसरे ज्योमोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं. सो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज. ठीक है, विच इज योर दिस पार्ट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. आप देखो मैप में कश्मीर हिमालयाज, ठीक है, या तो फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज. इसमें सबसे पहले रेंजेस कौन सी हैं? चार रेंजेस हैं. ठीक है, फोर रेंजेस कौन कौन सी हैं? एज यू कैन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजल. ठीक है, हमने देखा था जो लैटिट्यूडनल डिवीजन था उसमें काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर जो थी ना, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, ये सब ट्रांस हिमालयाज का पार्ट था, ट्रांस हिमालयाज का. ठीक है, और जो पीर पंजल रेंज थी ये, दिस वाज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज. ठीक है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल, अभी हम जो डिवीजन की बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, सो ये सारा किस में आ रहा है आपका? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में. ओके तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम रेंज, ये आपकी काराकोरम रेंज हो गई, एंड दिस इज ग्रेटर हिमालयाज, क्या है? लद्दाख है. ठीक है, एंड ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है, सो इट इज कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट किसके बीच है? बिटवीन काराकोरम एंड ग्रेटर हिमालयन रेंजेस के बीच. ठीक है, फिर क्या आता है आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है, और यहाँ पे आपकी पीर पंजल रेंज है. इन दोनों के बीच लाई करती है आपकी कश्मीर वैली. ठीक है, कश्मीर वैली, कश्मीर एंड डल लेक, तो किस किस के बीच है? ग्रेट हिमालयास, ग्रेटर हिमालयन रेंज एंड पीर पंजल रेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना. ग्रेटर हिमालयन एंड पीर पंजल रेंज के बीच लाइज आर कश्मीर वैली. फिर देखो कश्मीर में क्या है ना, कश्मीर फेमस किस लिए है? कारेवा फॉर्मेशन के लिए. कारेवा फॉर्मेशन, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सैफरॉन उगाया जाता है जिसको लोकली बोलते हैं जैफरान भी बोलते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या. ये एलिवेटेड टेबल लैंड है ये. ठीक है, इस तरह का करेवा फॉर्मेशन क्या है? एलिवेटेड टेबल लैंड. सो लेट्स अंडरस्टैंड करेवा फॉर्मेशन है क्या और बना कैसे ये. ठीक है, कश्मीर वैलीज में करेवास क्या है?
एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं। ओके, और ये करेवास क्या मैंने बताया, ये एलिवेटेड टेबल लैंड है, ऐसे बोलते हैं इनको, एलिवेटेड टेबल लैंड है। ये क्या हुआ था ना, जब पीर पांजल रेंज आई आपकी ग्रेटर हिमालयाज में, ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पांजल रेंज जब फॉर्मेशन हुआ पीर पांजल रेंज का, ठीक है, तो यहाँ का ड्रेनेज जो था पहले वो ब्लॉक हुआ, और इससे क्या हुआ, जो ये वैली एरिया था ना, ये सबमर्ज्ड हो गया पानी वाटर में। ठीक है, आप बोल सकते हो कि बहुत एक बड़ा सा लेक फॉर्मेशन हुआ। ये सपोज दिस इज योर कश्मीर वैली, ठीक है, ये इसके अंदर पानी के अंदर डूब गई। ठीक है, तो लेक का जो बॉटम एरिया है उसको हम बोलते हैं लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स। सो बेसिकली लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स हुए। ठीक है, और ये क्यों हुए, पीर पांजल रेंज के फॉर्मेशन के टाइम जो ड्रेनेज था, जो नेचुरल ड्रेनेज था, वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, और ये सब कब हो रहा था, प्लिस्टोसीन पीरियड में हो रहा था। ठीक है, इससे यही हुआ कि पूरा जो एरिया था, जो अपना कश्मीर वैली का एरिया है, वो लेक लेक मतलब सबमर्ज्ड हो गया, वाटर में सबमर्ज्ड हो गया। ओके, सो लेट अस सी मोर। करेवा क्या है, इस करेवा का मतलब ही होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने बताया था लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं प्लिस्टोसीन एज में जो कि हुआ, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो करेवाज होते क्या हैं, ये डिपॉजिट्स क्या हैं, बेसिकली अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल। अनकंसोलिडेटेड मतलब लूजली अरेंज ग्रेवल्स एंड स्लज हैं। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हैं एंड दीज आर वेरी गुड फॉर सैफ्रॉन कल्टिवेशन। ठीक है, तो मैंने बताया क्यों हुआ ये, पीर पांजल रेंज का जब फॉर्मेशन हुआ, इसने क्या किया, नेचुरल जो आपका ड्रेनेज था उसे ब्लॉक किया, ये पूरा एरिया, ये वैली एरिया सबमर्ज्ड हो गया पानी में, पूरा बड़ा सा लेक बन गई है, एंड लेक के कारण ये आपका लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स बन गए। ठीक है, लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है जो कि ओशन, जो लेक के बॉटम में क्रिएट होते हैं। ओके, सो आई होप करेवाज आर क्लियर विथ यू। देखिए, पीर पांजल रेंज है, ठीक है, और ये क्या हुआ है, मैंने बोला है कि ये करेवा बेसिन बन गया पूरा। ठीक है, दिस वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो यहाँ पे हुआ आपका करेवा फॉर्मेशन। दिस इज योर ग्रेटर हिमालय, दिस इज पीर पांजल रेंज, दिस इज करेवा बेसिन। ओके, तो देखो और क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ग्लेशियर्स की बात करें तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं आपके, वन इज बाल्टोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आप यहाँ मैप में देखेंगे तो बाल्टोरो यहाँ पे है, ठीक है, बाल्टोरो, एंड सियाचिन इज समवेयर हियर। ओके, सियाचिन। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। पासेस की बात करें तो पासेस आपका बानीहाल है जो कि पीर पंजल रेंज में है। ठीक है, हम अलग से विल डू माउंटेन पासेस, तो उसमें अच्छे से मैप में देखेंगे भी। अभी फिलहाल आप बस ये नाम थोड़ा याद रखिए, जोजिला, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालयाज में है। फिर आ गया फोटुला, ये जस्कर में है। ठीक है, और खारदुंगला आपका लद्दाख रेंज में है। ठीक है, फिर रिवर क्या है, कौन कौन सी रिवर यहाँ बहती हैं। सो बेसिकली आप यहाँ देखोगे, सो दिस इज, ये आपकी इंडस है। सो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये इनका अगर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ यही क्रोनोलॉजी है। सो ये सारी रिवर्स दे आर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन। ठीक है, लेक्स में क्या, हाँ एक और चीज याद रखना, श्रीनगर है ये कहाँ लोकेटेड है, झेलम रिवर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरा आ गया लेक्स। देखिए लेक्स में क्या, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, एक आपकी हो गई फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, कौन कौन सी है फ्रेश वाटर, डल एंड वूलर। ओके, सॉल्ट वाटर में आ गई आपकी पैंगोंग सो एंड सोमोरिरी। फिर पिलग्रिमेज यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैष्णो देवी सबने नाम सुना ही होगा, अमरनाथ केव एंड चरारे शरीफ। ओके, दून्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो कि यहाँ पे, दून्स एंड द्वार्स में क्या डिफरेंस है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप इधर वेस्टर्न साइड में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को दून्स कहते हैं, एंड बेसिकली ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इन्हें द्वार्स कहते हैं। ओके,
क्या है ये? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। ओके, अब आ जाते हैं, हमने ये कंप्लीट कर लिया जम्मू कश्मीर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिमाचल। ठीक है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास की। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कौन सी, सबसे पहले तो रेंजेस की बात करें तो तीनों जो पैरेलल रेंजेस है ना, हमने जो की थी लैटिट्यूडनल डिवीजन में, कौन कौन सी? ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड आउटर हिमालयास, शिवालिक। ठीक है, तो ये तीनों रेंजेस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड शिवालिक। ठीक है, और यहाँ पे रिवर सिस्टम की बात करें तो अगेन यहाँ इंडस तो है ही, मतलब इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सतलज वगैरह, तो इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरी तो है ही, और दूसरा एक आप गंगा भी देख सकते हो। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आ रही है? रावी, व्यास एंड सतलज। ठीक है, कौन कौन सी? रावी, व्यास एंड सतलज। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा में कौन कौन सी आ रही है? यमुना एंड घाघर। ओके, अब देखो ये क्या है, कुछ डिस्टिंग्विश, कुछ अलग से फीचर्स यहाँ क्या है? दून फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दून फॉर्मेशन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक के बीच। देखो हमने बात की थी, तीन रेंजेस होती हैं हिमालयाज की, ऐसी रेंज, दी, इसको बोलते हैं कि आउटर हिमालयाज, नहीं, दीज आर ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, ये हो गया मिडिल, और ये हो गया आउटर हिमालयाज, शिवालिक। तो ये दून्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? लेसर हिमालयाज, मतलब ये मिडिल वाले और शिवालिक। ठीक है, सो मिडिल एंड आउटर हिमालयाज के यहाँ पे फॉर्मेशन है दून फॉर्मेशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज के लिए फेमस है। ये क्या करते हैं, जो रिवर्स से एल्यूवियम ला रहे होते हैं ना, यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं थोड़े से। ठीक है, डिपॉजिटेड विथ कोर्स एल्यूवियम ब्रॉड बाय हिमालयास। ओके, सो देहरादून क्या है? देहरादून आपका लार्जेस्ट दून है। वैली ऑफ फ्लावर, जो कि वैली ऑफ फ्लावर बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जो कि इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, एंड फाइव फेमस प्रयाग। प्रयाग एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टू रिवर्स मीट कर रही होती हैं, तो पांच प्रयाग बहुत फेमस हैं। सो पांच प्रयाग, फेमस प्रयाग्स एंड वैली ऑफ फ्लावर, दीज आर पार्ट ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। ठीक है, और क्या यहाँ देखने को मिलता है? हिल स्टेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी हो गया, ठीक है, कसौली, अल्मोड़ा, रानीखेत, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में लॉन्गिट्यूडनली देखने को मिलेंगे। एंड लैटिट्यूडनली मैंने क्या बोला था? ये सारे हिल स्टेशंस मिडिल हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ के क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब। ठीक है, ट्राइब्स कौन सी हैं? भोटियाज, भोटियाज पाई जाती हैं। ठीक है, ये नोमैडिक ग्रुप है जो कि माइग्रेट करते हैं कहाँ पे? इन बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या होते हैं? समर हायर ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, तो समर में ये क्या करते हैं? ये ऊपर चले जाते हैं हायर ग्रासलैंड्स में, जिनको हम कहते हैं बुग्याल्स। और विंटर में क्या होते हैं? ये फिर से, यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? वापस अपने वैली में आ जाते हैं। ठीक है, विंटर्स में। अब लेट्स टॉक अबाउट ये दिस दार्जिलिंग एंड सिक्किम बोथ। ठीक है, दार्जिलिंग, ये छोटा सा, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है ना, ये दार्जिलिंग हिमालयाज है, एंड ये आपका सिक्किम हिमालय। देखो ये क्या है, ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिग्निफिकेंट भी है। आप देखोगे कि ये कहाँ पे है? ये नेपाल हिमालयाज एंड भूटान हिमालयाज के बीच में है। ठीक है, और इनका डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, देखो हिमालयास क्या है, पहले ऐसे आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा पैरेलल चल रहे हैं, एंड देन दे आर मूविंग फ्रॉम टूवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, तो ये बीच में आपका आ गया, तो ये क्या है? नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका डायरेक्शन अलग होगा। अगर आप देखें तो जैसे ये है हिमालयास, ये आपका सिक्किम, और ये आपका आ गया अरुणाचल। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका आ गया नॉर्थ साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट। ओके, आप देखो ये ईस्ट वेस्ट है। यहाँ पे क्या होगा आपका? आप ऐसे बना लो, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सो ये डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये वाला
आप देखो ये वाला बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट टू, ये देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट के बीच में है टू साउथ ईस्ट, और ये वाला आप देख रहे हो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे ये पैरेलल चल रही है तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, रिवर्स क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग है। जैसे तीस्ता, आप देख सकते हो तीस्ता, यहाँ क्योंकि ग्रेडियंट काफ़ी हाई होता है रिवर्स का, ठीक है, इसलिए फास्ट फ्लोइंग है। तीस्ता का ओरिजिन है जेमू ग्लेशियर से होता है, जेमू ग्लेशियर, ठीक है, आप याद रखना। और यहाँ पे द्वार फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं, ये अल्यूवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, इनको वेस्ट में बोलते हैं दून्स और यहाँ पे बोलते हैं द्वार्स, ओके। ये जो द्वार फॉर्मेशन है, ये बेसिकली टी प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। टी गार्डन्स आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आ जाइए कुछ ट्राइब्स के बारे में देखते हैं। लेपचा ट्राइब है ना, ये हायर रीजन्स में यहाँ में, तो लेपचा आप याद रखना, लेपचा ट्राइब कहाँ पे है, सिक्किम एंड दार्जिलिंग, ठीक है। फिर आ जाओ अरुणाचल प्रदेश, विच इज योर दिस पोर्शन बेसिकली। देखो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, फ्रॉम भूटान हिमालयाज अप टू दीपू पास, ठीक है। याद रखना, पासेस हम करेंगे अच्छे से डिटेल में करेंगे, बट अभी आप रफली याद रखो। ये हो गया आपका भूटान हिमालयाज, दिस इज भूटान, भूटान हिमालयाज टू दिस इज योर दीपू पास, ठीक है। इसका एक्सटेंशन भूटान हिमालयाज टू दीपू पास। अब मैंने क्या बताया था डायरेक्शन के लिए, इफ इट्स डायरेक्शन इसका ऐसा है तो आप ऐसे कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या हो गया साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, एक है कांगटू एंड नामचा बरवा। नामचा बरवा एकदम साइड में है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न लेके इट एंटर्स इन इंडिया, ठीक है। और रिवर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र हो गई, कामेक, सुबानसरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, बेसिकली ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र बोल रहा है कि इट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। कुछ अब लेट्स टॉक अबाउट ट्राइब्स, इसमें है अबोर, मिशमी, निश्ची, मोनपा, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ चार रेंजेस है, डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, और यही सब ट्राइब्स भी हैं इनकी, ठीक है। हिल्स एंड ट्राइब्स के नेम सेम है। अब इनकी मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस क्या करते हैं, ये स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट एरिया का लॉस भी हो रहा है, बिकॉज जो ट्राइब्स हैं दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। अब आ गया ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, मतलब ये अपना जो पूरा पूर्वांचल वाला एरिया है ना, इसको कवर करते हैं। तो देखो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में दिहांग गॉर्ज के बाद ये देखो आप, इम्पॉर्टेंट ये हो गया, दिस इज योर पटकाई बूम, दिस इज नागा हिल, ठीक है। फिर ये आपका आ गया मणिपुर हिल, और ये आपका मीजो हिल, जिसको लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना आप। ऊपर से नीचे इसका पटकाई बूम, नागा, मणिपुर एंड ये लुशाई हिल्स, मीजो हिल्स जिसे लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, एंड अगेन जो लोकल ट्राइब है, ये भी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देखो स्लैश एंड बर्न, ये जलाते जा रहे हैं। स्लैश एंड बर्न में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कवर करते हैं, पुराने एरिया को पूरा एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए वो फॉरेस्ट कवर करके एग्रीकल्चर लैंड बनाते हैं, और फॉरेस्ट कवर करने के लिए वो जो वहाँ पेड़ वगैरह है जो भी है उनको काट के जला देते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेंजेस है ना, जो मैंने बताया था, नागा हिल, पटकाई बुम, वो एक दूसरे से सेपरेटेड है स्मॉल रिवर्स के थ्रू, ठीक है। बराक एक है, इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि मणिपुर एंड मिजोरम में वो इट्स फ्लोइंग देयर, आप देख सकते हैं मैप में बराक रिवर, एंड ये आगे चल के ही मेघना रिवर बन रही है, एंड इट इज एंटरिंग इन बांग्लादेश, ठीक है। अब मणिपुर में क्या है, लोकटक लेक है, ठीक है।
लॉकटक लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। और यहाँ इट इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्स, आप देख सकते हो फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्स है। ये क्या है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक है, ठीक है, लॉकटक लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में है। और यहाँ पे क्या है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दिस हैज ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। सो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इनको जो फ्लोटिंग वो है ना सर्कुलर सैम्स है, इनको दीज आर कॉल्ड फुमडीज। क्या बोलते हैं ना, फुमडीज, ठीक है, फुमडीज। और यहाँ क्या मिलता है, इंडेंजर्ड स्पीशी है जिसको बोलते हैं सांगाई, सांगाई डियर, ठीक है, इंडेंजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।